Good evening, friends. Welcome you all on my YouTube channel Numbers and Beyonds. Today we are going to study about adjacent angles. बच्चों ये वो टॉपिक है ज्योमेट्री का, ये वो टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का, ये वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। एडजसेंट एंगल्स आज का हमारा टॉपिक का नाम है, एडजसेंट एंगल्स। अगर बात करें कि एडजसेंट एंगल्स क्या होते हैं तो उससे पहले हम एंगल्स को समझेंगे। एंगल्स क्या होते हैं? लेट सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास एक एंगल है, एक रे है ओ ए, और मेरे पास दूसरा एक एंगल रे है ओ बी। ठीक है, अब इन दोनों ही रे के माध्यम को हम क्या करेंगे, मर्ज करके अगर हम एक इस प्रकार का फिंगर बना दे, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये मेरा ओ हो गया। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों रे के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं एंगल। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये दोनों के दोनों रे आकर मीट कर रहे हैं दूसरे से, ऑन विच पॉइंट दिस टू रेज मीट टू ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ओके, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे अगर बढ़े हम लोग, आगे में क्या होगा? अगर बात करें एडजेसेंट एंगल्स की, एडजेसेंट एंगल क्या है? ये हमारा क्या है, एक पेयर्स ऑफ एंगल्स का पार्ट है, पेयर्स ऑफ एंगल्स का पार्ट है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, कोणों का युग्म है, इसमें दो कोण आएंगे। ठीक है, अब वो जो दो कोण आएंगे तो हमें समझना है कि एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं। इसको एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लो कि मैंने क्या किया, एक फिगर खींच दिया, ये ओ खींच दिया। ठीक है, ये हो गया पी। यहाँ से मैंने क्या किया, एक और ऐसे रे खींच दिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्यू, और मैंने क्या किया, एक और ऐसे एक रे खींच दिया, इसका नाम कर दिया एस। ठीक है बच्चों, अब क्या है, इसके अंदर एंगल कौन कौन बन रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा एक एंगल तो ये बन रहा है, दूसरा एंगल तो ये बन रहा है, और तीसरा एंगल तो ये बन रहा है। ठीक है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीन एंगल हमारे बन रहे हैं। अगर नाम लिखें तो मेरा एक एंगल बन रहा है एंगल एस, अच्छा इसका ओ कर देते हैं, एस ओ पी। एक एंगल क्या बन रहा है, एस ओ पी। दूसरा एंगल क्या बन रहा है, एस ओ क्यू। एंगल क्या बन रहा है, एस ओ क्यू। और तीसरा एंगल क्या बन रहा है, पी ओ क्यू। एंगल क्या बन रहा है, पी ओ क्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन तीनों के तीनों एंगल में अगर हम ध्यान से देखें, एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे? इन तीन एंगल में से ऐसे दो एंगल है जो कि एडजेसेंट एंगल है। अब तीसरा एंगल हमारा जो है वो एडजेसेंट नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा एंगल्स हमारे एडजेसेंट है और कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को हमेशा बताते हैं ऑफलाइन क्लास में, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ये ऐसे एंगल्स होते हैं, इसमें सिर्फ हमें दो पॉइंट को ध्यान में रखना होता है, टू पॉइंट्स। एक तो कि जो हमारे एंगल ये जो बना है ना, इसमें कुछ कॉमन आर्म होंगे, कॉमन आर्म होगा, और कुछ क्या होगा, नॉन कॉमन आर्म होगा। अब आइए इसमें समझते हैं, प्रयत्न करते हैं कि कॉमन आर्म कौन है। इसमें देखो, एंगल एस ओ पी, एस ओ पी ये वाला एंगल, और एस ओ क्यू, एस ओ क्यू ये वाला एंगल। अगर देखें ध्यान से तो हमारा कौन सा साइड जो है हमारा कॉमन है? देखो यहाँ पे एस ओ दोनों ही एंगल में हमारा क्या है, एस ओ आ रहा है। यानी कि एस ओ जो है हमारा ये एक क्या है, कॉमन कॉमन आर्म हो जाएगा। क्या एस ओ हो जाएगा? देखो ये एस ओ, ये वाला आर्म क्या हो रहा है कि कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, अब बाकी के ये तो साइड जो बच गया ना, इनको, इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को कहेंगे नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये नॉन कॉमन आर्म हो गया। अब जब ये हमारा नॉन कॉमन आर्म हो गया तो एडजेसेंट एंगल का क्राइटेरिया है कि हमारा जो कॉमन आर्म, जो ये कॉमन आर्म है ना, ये कॉमन आर्म इन दोनों नॉन कॉमन आर्म के बीच में यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नॉन कॉमन आर्म, ये जो कॉमन आर्म है हमारे नॉन कॉमन आर्म के एक साइड में हो गया, आइदर साइड पे है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि एंगल एस ओ क्यू और एस ओ पी ये दोनों हमारे क्या है, एडजस्टेंट एंगल नहीं है। एडजस्टेंट एंगल कैसे होंगे देखो जरा। अगर मान लो मैंने एक और यहाँ पे क्या कर दिया, फिगर बना दे, ये क्या है, ठीक है, ये एंगल बना दिया। एंगल का नाम क्या है हमारा, ये पी है, ये क्यू है और ये
ऐसे, ठीक है। ये एक एंगल, दो एंगल और ये। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है, एक तो दिख रहा है एस ओ क्यू एंगल, एस ओ क्यू एंड एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एंगल क्या है, हमारे एडजेसेंट एंगल है, वाई। अब क्वेश्चन है वाई दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। These two angles are adjacent to each other just because of the common arm is lying in between the non-common arms. Let's say यहाँ पर हमारा कॉमन आर्म क्या है, OP इज कॉमन आर्म, दिस वन इज आवर कॉमन आर्म। वाई, देखो यहाँ पे क्या है हमारा OQ एंड OQ, बोथ एंगल्स हैव OQ, ठीक है। दोनों एंगल में हमारा OQ आ रहा है, दैट्स वाई OQ इज आवर कॉमन आर्म, दिस आर्म इज कॉमन arm, okay, and these two arms are non-common arms, non-common arms, okay। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉमन आर्म है ना, वो बाकी दोनों नॉन कॉमन आर्म के बीच में आ रहा है। क्राइटेरिया सिर्फ यही होनी चाहिए कि जो कॉमन आर्म है वो बाकी दोनों नॉन कॉमन आर्म के बीच में आना चाहिए। जब भी मेरा कॉमन आर्म है वो बाकी के जो बाकी दोनों हमारे नॉन कॉमन आर्म है ना, उसके बीच में अगर लाई करेंगे तो उस वाले एंगल को, इन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। Why these two angles are adjacent angle? Just because of the common arm is lies between the non-common arms. Whenever a common arm is lies in between non-common arms, that angles are known as adjacent angles. Okay friends, now I hope you all understand what is the adjacent angles. I hope you like this video. Please subscribe this video and we will meet tomorrow. Until then, Jai Hind, Jai Bharat.